बच्चों, मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इतिहास में रावण का हल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा संदेश लिया, या तो ही पढ़ गए। मजो इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। यहाँ तक करती हूँ बच्चों। मैंने जो आप पैराग्राफ पढ़ा वो आपको समझाती हूँ। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते हैं कि इतिहास में लेखक ने रावण के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उनके व्यवहार से लेखक ने क्या सीखा? कुछ सीखा भी या ऐसे ही पढ़ लिया? सिर्फ परीक्षा ही पास कर लेने से कुछ नहीं होता। बुद्धि का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि जो कुछ वह पढ़ता है उसे समझकर पढ़ा करे, ऐसे ही न पढ़ ले। रावण पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, क्योंकि उनके सभी डरते थे। आजकल अंग्रेजों का राज्य भी बहुत बड़ा हुआ है, परंतु उनको चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसार के बहुत से राष्ट्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। वह स्वतंत्रता से रह रहे हैं। इस पैराग्राफ को मैंने समझा दिया। आगे का पैराग्राफ में पढ़ती हूँ। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसे दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गई। यहाँ तक पढ़ूंगी। अब इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। लेखक को बड़े भाई साहब कहते हैं कि रावण एक चक्रवर्ती राजा था, अर्थात वह पूरे संसार का राजा था। संसार के दूसरे राजा उसके दास भी थे और उसको कर यानी कि टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे यानी कि गुलाम थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। उसके घमंड के कारण उसके परिवार का भी नाश हो गया। कोई उसे अंत में पानी तक पिलाने वाला नहीं बचा। इंसान चाहे कोई भी बुरा काम कर ले, परंतु उसे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला व्यक्ति परिवार दुनिया दोनों में से कहीं रहने लायक नहीं रहता है।